हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की जो बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में जो एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश की जो अन्य अदर कंपटीशन एग्जाम है जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है दोस्तों, उन सभी में काम आएगा। ये विषय सूची लिख रखी है, बुक के सामने कवर पेज था, ये विषय सूची लिख रखी है। आपको जानकारी की बता दूं, आज चैप्टर नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। राज्य नीति और योजना आयोग को डिस्कस करेंगे। इसके पहले 22 चैप्टर मैंने डाल चुका हूं, चैनल में प्लेलिस्ट बना के रख चुका हूं आप लोगों के लिए। आप वहां जाके देखने के बाद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। आइए शुरू करेंगे। इतिहास भी कंप्लीट हो गया दोस्तों, चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, पूरा इतिहास कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। राज्य नीति एवं योजना आयोग को डिस्कस करेंगे। हम योजना आयोग पढ़ेंगे दोस्तों, राज्य नीति आयोग और योजना आयोग को समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, योजना आयोग क्या है। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा बदल दिया गया है। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा बदल दिया गया है, जो ना तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही एक वैधानिक निकाय है। यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है दोस्तों। जो नीति आयोग है यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, क्योंकि योजना आयोग की स्थापना भारत में 1950 में भारत सरकार के कार्यकारिणी निर्णय द्वारा सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिशों पर की गई थी। उसके बाद अब योजना आयोग को समाप्त करके राज्य नीति आयोग बना दिया गया है और केंद्र में भी नीति आयोग चल रहा है। तो हम नीति आयोग को भी पढ़ेंगे, योजना आयोग को भी पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, याद रखना है। तो भारत में तो देखो, यहां से सबसे पहले हम फैक्ट पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर 2020 में राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया है। क्या नाम बताया उन्होंने? 2020 में नाम बदल के राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया है। आयोग का नाम बदलने के साथ ही इसके कार्य क्षेत्र में भी विस्तार किया गया है। इसका कार्य क्षेत्र भी विस्तार हो गया, उसमें भी बदलाव हुए हैं कुछ, तो उसको भी हम देखेंगे। नीति आयोग एवं योजना आयोग का काम प्रदेश के सभी विभागों के बीच समन्वय से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए दीर्घकालीन एक्शन प्लान तैयार करना है। दीर्घकालीन एक्शन प्लान तैयार करना है और साथ ही सभी विभागों की प्रचलित नीतियों की समीक्षा करके उसके बदलाव एवं सुधार के लिए प्रदेश सरकार को सुझाव देना भी इसका काम है। प्रदेश सरकार को सुझाव भी देती है, उसमें बदलाव करके, है ना, उसको अच्छा बना के, सुधार करके, बदलाव करके प्रदेश सरकार को सुझाव देना भी इसका काम है दोस्तों। मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये योजना आयोग कब से शुरू हुई है? तो 24 अक्टूबर 1972, अक्टूबर है, याद रखना है। 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया था। राज्य योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी पूछेगा, तो मध्य प्रदेश में कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1972 को। 24 अक्टूबर 1972 को योजना बोर्ड का गठन किया गया था। तारीख डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, पहले भी पूछी गई है, आगे भी पूछी जाएगी। उसके बाद क्या होता है? 21 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना आयोग का दर्जा देते हुए राज्य योजना आयोग का नाम बना दिया था, है ना। तो इसको क्या है? योजना आयोग का दर्जा देते हुए राज्य योजना आयोग बना दिया था। कब बनाया? 21 सितंबर 2007 को। योजना बोर्ड चल रही थी उसके पहले, उसके बाद योजना आयोग कब बना दिया? 21 सितंबर 2007 को योजना आयोग बना दिया गया। 21 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश सरकार ने इसे आयोग का दर्जा देते हुए राज्य योजना आयोग बना दिया दोस्तों। कब बनाया राज्य योजना आयोग? ये भी तारीख इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर 2007। अब हम डिस्कस करेंगे, अब नीति एवं योजना आयोग निम्न कार्य भी करेगा। तो निम्नलिखित कार्य भी उसको सौंपे गए हैं, है ना, उसका विस्तार किया गया कार्य क्षेत्र में। तो ये कार्य है, देखो, नीति आयोग और योजना आयोग का दोस्तों, यहाँ लिखी हुई है, इसको देख लो आप एक बार। आकांक्षी जिलों की मॉनिटरिंग करना भी इसका काम है ना। सीएम डैशबोर्ड का संचालन भी यही करेगा। नीति आयोग की क्रियान्वयन एजेंसी यही चलाएगा। तो दोस्तों देखो, राज्य की रैंकिंग का रिसर्च भी करता है ये। राज्य विकास सूचकांक और मानव विकास सूचकांक जैसे अहम मुद्दों पर बात करता है। तो इसमें देखो, मानव विकास सूचकांक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें देखो, जीवन प्रत्याशा शामिल होती है, शिक्षा और आय, तीन चीजें शामिल है ना। तीन आधार होते हैं, तीन मानक है इसके, तीन मानक है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ भी समन्वय स्थापित करे गए, जैसे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों,
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रखना है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। वैश्विक विकास कार्यक्रम है एक प्रकार का, है संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसके अलावा यूनिसेफ की बात करेंगे जो चाइल्ड वाला है, पूरे भारत में बाल अधिकारों को प्रोत्साहन एवं संरक्षित करने के लिए कार्य करता है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, याद रखना है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में ही है, अमेरिका के। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको देखो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये राज्य नीति एवं योजना आयोग का स्वरूप देख लेते हैं। ये वर्तमान उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, सचिन चतुर्वेदी बने हैं दोस्तों। वर्तमान उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट है इसके। इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, सीएम, याद रखना है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी दोस्तों, प्रकाश चंद्र सेठी, इनका नाम याद रखना है। पंडित रविशंकर शुक्ल नहीं लगाना है, क्योंकि इसकी तो स्थापना बाद में की गई थी ना। इसकी स्थापना तो 72 में की गई थी, और 72 में मुख्यमंत्री कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी थे। इसलिए योजना आयोग, मध्य प्रदेश योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो प्रकाश चंद्र सेठी। प्रथम उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, याद रखना है नाम। प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर दयाशंकर नाग, डॉक्टर दयाशंकर नाग थे, याद रखना है, प्रथम उपाध्यक्ष, है ना। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो सीएम ही होता है, शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान उपाध्यक्ष नहीं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री होता है। और उपाध्यक्ष कौन है? सचिन चतुर्वेदी उपाध्यक्ष है वर्तमान में। इसको आप देख सकते हैं, इसको समझना है क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे इसके उपाध्यक्ष तीन कहाँ से आएंगे ये बताया गया, और सदस्य 6 हैं। तो देखो दोस्तों, इसको समझो, ये राज्य नीति एवं योजना आयोग का स्वरूप दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो, इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो मुख्यमंत्री होता है। इसमें उपाध्यक्ष भी होते हैं और सदस्य भी होते हैं। तो उपाध्यक्ष कहाँ कहाँ के होते हैं? तो एक नामित उपाध्यक्ष होता है जो राज्य नीति एवं योजना आयोग का होता है, जो राज्य नीति एवं योजना आयोग का होता है। एक पदेन उपाध्यक्ष होता है जो मंत्री बनता है, या फिर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के ही किसी उपाध्यक्ष यानी किसी सदस्य को बनाया जाता है। तो एक मंत्री होता है जिसमें योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विकास का होता है। पदेन उपाध्यक्ष एक मंत्री होता है जो वित्त विभाग का होता है दोस्तों। या तो मंत्री को बनाएंगे या वित्त विभाग के मंत्री को बनाते हैं। ये उपाध्यक्ष 3 होते हैं। देखिए सदस्य देख लो, तो एक नामित सदस्य, 3 नामित सदस्य होते हैं जो विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। इसके अलावा पदेन सदस्य 3 और होते हैं। एक मुख्य सचिव को पदेन सदस्य बनाया जाता है, जो मध्य प्रदेश प्रशासन का जो मुख्य सचिव होता है मध्य प्रदेश शासन का, उसको पदेन सदस्य बनाया जाता है। प्रमुख मुख्य सचिव जो होता है दोस्तों, प्रमुख सचिव जो होते हैं, प्रमुख सचिव ये योजना एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का होता है। एक सचिव भी पदेन सदस्य होता है जो काय का होता है, तो योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का जो सचिव होता है उसको बनाया जाता है। एक और प्रमुख सचिव होता है जो वित्त विभाग का होता है। तो ये समझ में आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। उपाध्यक्ष 3 होते हैं, कहाँ से नामित किए जाते हैं? सदस्य 6 होते हैं, ये याद रखना है। तो ये समझ में आ गया, ये इसका स्वरूप था। बस इतना सा याद रखें। इससे यहां से पहले अध्यक्ष कौन थे मैंने बता दिया, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी थे। उस टाइम पे मुख्यमंत्री वो थे, क्योंकि योजना आयोग का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था, और 24 अक्टूबर 72 के टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी थे। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर नाग थे। डॉक्टर दयाशंकर नाग थे, याद रखना है। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है यानी शिवराज सिंह चौहान है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं, तो ये है, देखो क्या नाम है इसका, सचिन चतुर्वेदी उपाध्यक्ष हैं। इतना अपने को याद रखने की बनती है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, समझ में आया क्या? एक और बार सुन लीजिए सिर्फ, है कि नहीं। तो मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग, मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। तारीख याद रखना है, 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। यहां मंडल रहते हुए कन्यालाल मेहता, भेरूलाल पटीधर, सिंहदेव और रिटायर्ड IAS AS शर्मा जैसे 10 लोग पदेन सदस्य थे जब बना था। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में राज्य योजना आयोग ने तब्दील कर दिया गया, है ना, मंडल को योजना आयोग में तब्दील कर दिया गया। और 21 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश सरकार ने इसे आयोग का दर्जा देते हुए राज्य योजना आयोग बना दिया दोस्तों। राज्य योजना आयोग बना दिया। इतना आ गया क्या समझ में? बस इतना ही याद रखना है।
अब हम थोड़ी सी बात कर रहे थे राज्य नीति आयोग की, क्योंकि नीति आयोग से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी बात कर ले। देखो फ्रेंड्स, अब हम नीति आयोग को डिस्कस कर लेते हैं, साथों साथ इससे क्वेश्चन आते हैं, अपने को पता होना। अब मैंने इससे पहले बताया योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का नाम कर दिया गया है, तो पहले आपको योजना आयोग के बारे में बता दूं। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक तकनीकी निकाय था, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से की गई थी। भारत में कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से की गई थी, जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। इस आयोग में एक उपाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रिमंडल के 6 सदस्य होते थे। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, इसी का नाम बदल के, इसी का नाम यानी नीति आयोग कर दिया गया, उसी का नाम बदल के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया दोस्तों। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्था है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। कब? ये देखो ये तारीख, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसे नए संस्थान से संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करता है। भारत सरकार के थिंक टैंक, याद रखना, पूछा जा सकता है, थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करता है। इसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। तो क्या क्या क्वेश्चन अपने को पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको यहां पर पता होना नीति आयोग क्या काम करता है। तो केंद्र व राज्य सरकार को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर यह रणनीतिक तकनीकी सलाह देता है। रणनीति और तकनीकी सलाह देता है दोस्तों, इतना याद रखना है। इसके अलावा नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल एन से है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग इसका फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है नीति आयोग का। हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका नाम रखा गया है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन करने वाले हैं, बदलने वाले हैं, विकास करने वाले हैं, इसलिए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, याद रखना, नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना करे थे और लाया था। कब लाया गया है? 2014 के चुनाव में वो जीते थे और 2015 में बना दिया गया था, है ना। तो 2015 में बनाया गया 1 जनवरी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था, राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता था, वैसे ही राज्य नीति आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। लेकिन भारत में जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो राज्य योजना आयोग यानी राज्य नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जब ये बनाया गया था तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो नरेंद्र मोदी ही इसके प्रथम अध्यक्ष है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि अभी तक के नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है दोस्तों, है कि नहीं। तो वर्तमान अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, याद रखना है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है कई बार। प्रथम उपाध्यक्ष, देखो अध्यक्ष बनाया गया था तो उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष की बात हो रही है, अध्यक्ष की नहीं। उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया इनका नाम याद रखना है, प्रथम उपाध्यक्ष थे। इसके बाद दोस्तों अरविंद पनगड़िया के बाद राजीव कुमार उपाध्यक्ष बने थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाते रहा है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजीव कुमार थे। राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया दोस्तों, राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद वर्तमान में डॉक्टर सुमन के बेरी 1 मई 2023 से 22 से है, 1 मई 2022 से उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। तो अगर अपने को क्वेश्चन आता है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। द्वितीय कौन थे? तो राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी। क्वेश्चन इस प्रकार के भी आ सकता है, इनमें से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है या बने नहीं थे, है ना। तो डॉक्टर सुमन के बेरी नाम याद रखना है इनका, डॉक्टर सुमन के बेरी। और आपको ये भी याद रखना है, ये कभी बदलेंगे तो क्वेश्चन आना ही आना है करंट अफेयर में, लेकिन वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी, याद रखना है। सीईओ, प्रथम सीईओ कौन थे? सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये प्रथम कौन थे दोस्तों? तो प्रथम बने थे सिंधु श्री खुल्लर। याद रखना है, सब लोग सोचते हैं अमिताभ कांत था, नहीं, सिंधु श्री खुल्लर। जब गठन किया गया था उस टाइम पे सिंधु श्री खुल्लर को प्रथम सीईओ बनाया गया था।
क्वेश्चन अगर आएगा आपको कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर। उसके बाद दूसरे नंबर में बने थे अमिताभ कांत। ये भी क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा जाता था, वर्तमान सीईओ कौन है, वर्तमान सीईओ कौन है, तो अपने को पता रहता था अमिताभ कांत है, अमिताभ कांत है, तो याद रखना है। अब अमिताभ कांत के बाद भी दूसरे एक बन गए हैं दोस्तों, जिनका नाम है श्री BVR सुब्रमण्यम। श्री BVR सुब्रमण्यम, ये वर्तमान में सीईओ है नीति आयोग के, वर्तमान में सीईओ है नीति आयोग के। कब बने हैं? 25 फरवरी 2023 से कार्यरत हैं। तो ये अपने को याद रखना है, यहाँ से कंफ्यूजन होता है। प्रथम उपाध्यक्ष ये है नाम, प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर है, अमिताभ कांत के बाद भी दूसरे बन गए हैं सुब्रमण्यम। इतना समझ में आ गया। फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या करता है ये? केंद्र और राज्य सरकार को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर रणनीति तकनीक की सलाह देता है। अध्यक्ष कौन होता है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी है, ऐसा भी पूछा जा सकता है अध्यक्ष कौन है। तो इतनी जानकारी होना है यहाँ से। और इसके बारे में क्या बता सकता हूँ मैं परीक्षा के हिसाब से, तो परीक्षा के हिसाब से नीति आयोग का फुल फॉर्म आता है मुख्य सीईओ, पता रहना चाहिए, बस काम खत्म। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश में राज्य योजना आयोग और राज्य नीति आयोग को डिस्कस करें। राज्य नीति आयोग में उतना ही है दोस्तों पढ़ने लायक, है ना, जो वहाँ पे बुक में लिखा हुआ था। और ये मैंने आपको नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से वनडे एग्जामों में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम 23वें नंबर का चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, किसका? इसका, परीक्षा धाम की बुक का। अब 24वें नंबर का चैप्टर डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।